शिल प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिते निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। तो अभी हमने पीछे 3 सेशंस किए हैं जिसमें हमने अध्याय संख्या 9 तक चर्चा कर चुके हैं। और हम ऐसा पा रहे हैं कि भक्त या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत ही एंथुसियास्टिकली जो है सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन क्विज में भी उनका बड़ा अच्छा एंथुसियाज्म दिख रहा है। तो बहुत अच्छा है। और आप सभी लोगों से यही उम्मीद भी है कि आगे आने वाले सेशंस में भी जो है आपका ऐसे ही पार्टिसिपेशन बना रहेगा। तो लेट्स हैव ए वेरी स्मॉल क्विक रिकैप कि हमने अभी तक क्या चर्चा किया पिछले 3 सेशंस में ना। तो सबसे पहले हमने देखा चैप्टर 1 में किस तरह से अर्जुन जो थे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि आई विल नॉट फाइट। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और वो सखा से क्या बन गए, शिष्य बन गए। तब भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और फिर उनको बोला कि यू शुड फाइट। फिर भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया। तो अल्टीमेटली भगवान यहाँ पर जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य को करो और साथ ही साथ में फाइट करो ना। तो फिर उसके बाद भगवान ने इस पूरे 6 चैप्टर तक जो था केवल और केवल कर्म योग के बारे में मेनली भगवान ने चर्चा किया है। तो एक प्रकार से भगवान ने आत्मा का जो गुह्य ज्ञान था वो जो है अर्जुन को सुनाया। फिर 7वें चैप्टर से थोड़ा सा टर्न आया ना। जैसा कि हमने बताया पहले 6 चैप्टर क्या है, कर्म योग के बारे में। 7वां जो अध्याय है 7 से लेकर 9 तक का, वो अध्याय किस चीज पे है, वो है आपका मुख्यतः भक्ति योग के ऊपर है। तो आ, हाँ, तो भगवान जो है 7वें अध्याय में जो है गुह्य ज्ञान के ऊपर एक और ज्ञान बता रहे अपने बारे में। तो वो हो गया परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान। फिर उसके बाद भगवान जो है 9वें अध्याय में अपना और मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो है कोई व्यक्ति सही मायने में कृष्ण को समझ सकता है। और भगवान 9वें अध्याय में जो हमने सबसे लास्ट में चर्चा किया था वो क्या चर्चा किया था, हमने चर्चा किया था कि कैसे जो है वो जो है भगवान जो है यहाँ पर बताते हैं कि मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव यश युक्त आत्मना मत पराण। तो हमने बताया था कि भगवान ने मतलब किस तरह से गीता को प्रस्तुत किया। गीता जो है सारे वैदिक ग्रंथों का क्या है, सार है। फिर उसके बाद भगवान ने 9वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक, सॉरी 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक का गीता का जो मुख्य सार है वो प्रस्तुत किया। फिर उसमें भी भगवान ने जो है 9वां अध्याय जो सार का भी सार है उसको प्रस्तुत किया। और फिर सबसे लास्ट में भगवान जो है
मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं कि आप लोग क्या करो कि मन मना भाव मत भक्तो, मतलब अपने मन को जो है मुझ पर अर्पित करो, मुझ में लगाओ, मेरी वर्शिप करो, मेरी नमस्कार करो। इस तरह से आप पूर्ण रूप से जो है अपनी चेतना को मुझ पे लगा करके आप जो है मेरे पास अवश्य आओगे। तो अब बात आती है कि हमने भगवान ने हमें ये तो बता दिया कि कैसे हमें जो है हर समय भगवान के ऊपर चिंतन करना, मतलब भगवान पे ही फोकस करना है। लेकिन अब जो 10वां अध्याय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वें अध्याय में भगवान प्रैक्टिकल बताएंगे कि कैसे कोई अपने मन को, अपने चित्त को हर समय, हर जगह भगवान पे जो है केंद्रित कर सकता है ना। देखिए, अ, भगवान मतलब जो है यहाँ पर बता रहे कि जब तक पूर्ण रूप से कोई मुझे ध्यान नहीं करेगा, मेरे ऊपर केंद्रित नहीं होगा, तब तक जो है वो सही मायने में मुझे समझ नहीं पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस अध्याय में भगवान बताएंगे, वो ये बताएंगे कैसे कोई हर एक्टिविटी में भगवान का हाथ देख सकता है, कैसे हर जगह वो भगवान के प्रेजेंस को महसूस कर सकता है, कैसे वो भगवान के प्रति कृतज्ञ हो सकता है ना। और फिर मतलब हर हर परिस्थिति में जो है, हर पूरे इस पूरे संसार में जो भी वस्तु है, सबका कनेक्शन वो भगवान से कैसे देख सकता है। तो वो यहाँ पर भगवान मुख्य रूप से बताएंगे। आपने 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भगवान की विभूति के बारे में मतलब सुना, और उसमें भगवान ने बहुत ही शॉर्ट में बताया। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं भगवान, अपने विस्तार में अपने ऐश्वर्य को, विभूति के बारे में बताने। तो यहाँ पर जो 9वां अध्याय था, 9वें अध्याय में भगवान ने अपने भक्ति योग के बारे में बताया। लेकिन 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे कैसे हम भक्ति योग में आगे बढ़ें, कैसे हमारी भक्ति में वृद्धि हो सकती है। तो उस विषय में जो है भगवान इस पूरे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो हम इसी पे तो इसका जो सूत्र है वो है सी। पहला एस, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ई एसेंस ऑफ गीता, ई एवरीवेयर ना। तो लेट्स सी सोर्स ऑफ एवरीथिंग। देखिए, भगवान इस पूरे आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत के अंदर आप जो कुछ भी देखते हो, सबका सोर्स क्या है? वो परम भगवान है ना। तो चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक जगत हो ना, सब चीजों का सोर्स क्या है? स्वयं कृष्ण है। और भगवान यहाँ पर बताते हैं कि सही मायने में कोई मुझे समझ नहीं सकता। इवन जो बड़े बड़े देवी देवता भी है ना, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, ये भी मुझे जो है पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। तो एक साधारण व्यक्ति भी भगवान को कैसे समझ सकता है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने तर्क से, अपने लॉजिक से, अपने साइंटिस्ट मेथड से जो है भगवान को समझने का कोशिश कोशिश करते हैं। लेकिन प्राय वो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने का सबसे जो सरल तरीका है वो भगवान की भक्ति। भगवान को केवल केवल उनके भक्त ही समझ सकते हैं। और वो भी भक्त भी जो है भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भगवान स्वयं भी जो है अपने आप को नहीं जान पाते हैं, तभी भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और वो जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्ति का क्या रियल टेस्ट है उसको चखने के लिए आते हैं। वो जानने लगते हैं कि मेरी भक्ति में ऐसा क्या है कि सारे भक्त जो है मेरी भक्ति के पीछे ही जो है अपना पूरा जीवन लगाते हैं। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि भगवान को जो है किसी तर्क से, किसी साइंटिफिक मेथड से नहीं समझा था, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से समझा था। तो हम ये देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे थे ना, तो ब्रह्मा जी भी जो है उनकी लीलाओं को देख के मोहित हो गए थे। उनको लगा था कि ये कैसे भगवान है, हैं? किसी एक मित्र के मुंह का जूठा जो है वो खा रहे हैं, ये कैसे भगवान है? भगवान तो बहुत ही ऐश्वर्यशाली हैं। भगवान तो मतलब उनको तो एक से एक बढ़िया पकवान दिया जाता है और सबसे पहले दिया जाता है। तो वो भ्रमित हो गए ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंद्र ना। इंद्र भी जो देखते हैं, कहते हैं कि इंद्र को जब भगवान जो है बोलते हैं ब्रजवासियों की, आप गोवर्धन को जो है सारा अर्पण करो इंद्र की जगह, इंद्र का यज्ञ रोक देते हैं। फिर इंद्र समझ नहीं पाते हैं कि ये जो छोटा सा बालक है ये स्वयं परम पुरुष भगवान है। और फिर वो किस तरह से पूरे ब्रजवासियों के ऊपर जो है खूब बारिश करते हैं, और इस तरह से वो प्रयास करते हैं
कि पूरे ब्रजवासियों को नष्ट कर दें। तो इस तरह से बड़े बड़े जो देवी देवता भी हैं वो भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो आप समझिए कि भगवान को जानने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए ना। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो भी मेरे कर्म को ना, दिव्य एक्शन को समझता है, सुनता है, पढ़ता है, वो सर्व सभी पापों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और उन चौथे अध्याय में पढ़ा जन्म कर्म चा में दिव्यम। तो ये जन्म कर्म और जो भी चीजें हैं भगवान से संबंधित, वो उसको जानना ही जो है व्यक्ति का मुख्य कार्य है, तभी वो पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर भगवान बताते हैं कि मुझे जानने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, और वो गुण भी जो है भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो हम उन गुणों पे चर्चा करेंगे। तो भगवान बताते हैं आगे के श्लोकों में कि ये बुद्धि ना, भगवान आगे 15वें अध्याय में बताएंगे मत्ता पर भगवान बताते हैं कि जो बुद्धि है वो भी मेरे से आती है ना। ज्ञान, संचय, मोह, ये सब चीज का सोर्स कौन है, भगवान है। देखिए ये सारे जितने भी गुण है ना अलग अलग, जहाँ पे जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अगर कोई इन गुणों पे जो है थोड़ा सा भी ध्यान देता है, तो इन गुणों के माध्यम से वो कृष्ण को जो है आसानी से समझ सकता है, एटलीस्ट समझने का प्रयास कर सकता है ना। तो फिर भगवान बताते हैं कि जो बुद्धि है वो मेरे से ही आती है। जो ज्ञान है, परम ज्ञान है, वो मैं ही प्रदान कर रहा हूँ ना। जो जन्म मृत्यु है वो भी जो है मेरे द्वारा ही है। तो इस प्रकार से भगवान जो है सब चीजों के सोर्स हैं। जितने भी गुण हैं जिनके माध्यम से भगवान को जाना जाता है, उनका सोर्स भी भगवान है। भगवान बताते हैं कि जितने भी ऋषि गण हैं, जितने भी जो है जितने भी मनु हैं, जितने भी देवी देवता हैं, इन सब का सोर्स मैं ही हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि भगवान से ही सब कुछ उद्गम हुआ है ना। तभी जो है हम ऐसा बताते हैं कि कृष्ण ही जो है परम भगवान है। कृष्ण ही जो है सब चीजों के क्या है, सोर्स हैं। तो हम जब किसी की महानता को समझ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति क्या हो जाता है, एक एप्रिसिएशन का भाव आ जाता है ना। हम हमारे अंदर तारीफें आने लगती, क्योंकि हम जान जाते हैं वो व्यक्ति कितना महान है, उसके अंदर कैसे कैसे गुण हैं, महान गुण है। तब जो है हम उसके प्रति अपने अंदर श्रद्धा भी विकसित कर लेते हैं। और यही श्रद्धा ही जो है हमारे भक्ति में उन्नति का कारण बनती है। फिर ई, एसेंस ऑफ गीता। तो जैसा कि यहाँ पे भगवान ने पहले बताया कि मैं सब चीजों का सोर्स हूँ, तो ये कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ जाता है ना, तो वो आसानी से जो है भगवान के प्रति अपने आप को शरणागति कर पाता है। तो यहाँ पे ये जो एसेंस ऑफ गीता में 4 श्लोक हैं, 8 से लेके 11 तक का। तो ये 4 श्लोकों को चतुश्लोकी गीता भी कहते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने पीछे 9वें अध्याय में चर्चा किया था ना, कि जो हमने सबसे लास्ट वाला श्लोक पढ़ा था ना, मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, वो सार का सार है। लेकिन इस 10वें अध्याय में भी जो 4 श्लोक है ना, ये पूरी गीता का सार है। अगर इस पूरी गीता में ये 4 श्लोक पे किसी ने अच्छे से अध्ययन कर लिया, तो वो सही मायने में गीता के एसेंस को समझ गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रोत इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्ते। जो बुद्धिमान लोग है ना, वो जब ये जान जाते हैं कि मैं ही सब चीजों का स्रोत हूँ, मेरे से ही सारी चीजें निकल रही हैं, इसको जानते हुए जब कोई मेरी भक्ति में लगता है, तो वो बड़ा बुद्धिमान है ना, वही बुद्धिमान लग पाता है। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है ना। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वर्स है। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परा कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंती चा रमंती चा। तो कोई अपने चित्त को मेरे में लगाता है, अपने आप को पूर्ण रूप से मेरे में अर्पित करता है, और मेरी जो कथा है उसको दूसरों से चर्चा करता है, हमेशा नित्य रूप से, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। हमेशा जो है उसके अंदर एक आनंद का भाव रहेगा ना। तुष्यंती चा रमंती चा ना। तो ये देखिए, इस चीज का अनुभव आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग जब भी किसी को किसी के आध्यात्मिक जीवन में अगर मदद करते हैं ना,
तो आप देखिए कोई भी प्रश्न अगर कोई पूछता है आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड, जब आप उसको बहुत ही सेटिस्फैक्टरली आंसर देते हैं तो आपको भी अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैंने जो है आध्यात्मिक जीवन से संबंधित, कृष्ण की कथा से संबंधित मैंने किसी को कुछ बताया। तो ये एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है जो हम सब महसूस कर सकते हैं। अगर हम कुछ ना करें, केवल जो हम सुने वो हम केवल अगर दूसरों को बताते हैं, तो ही जो है हम अपने अंदर जो है आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर कोई भगवान के ऐश्वर्य को जानता है, भगवान के बारे में समझता है और उसके बारे में बताता है, तो उसको अंदर से बहुत ही संतुष्टि और आनंद का महसूस होगा। फिर उसके बाद जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आप सभी लोग भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर उस आनंद को महसूस करते हैं जब आप केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्त हुए हैं, जब हम देखते हैं कि वो जब कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, हम एक अलग ही उनका एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग तेज होता है और एक अलग ही उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है। तो ये तभी संभव है जब हम प्रयास करें कि हम भगवत गीता के संबंधित जो चर्चा है वो अन्य लोगों से कर पाए। तो अब भगवान यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये जितना भी हो रहा है ना, उसके पीछे का कारण ही मैं ही हूँ। हैं, बताते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, अगर कोई प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक कोई मेरा हमेशा भजन करता है, तो उसके लिए जो, देखिए इच्छा हमारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये इच्छा है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास को सफल बनाने के लिए भगवान हमें बुद्धि देंगे। और जब भगवान हमें सहयोग करेंगे, बुद्धि देंगे, तो वो जीवात्मा जो है निश्चित तौर से जो है वो भगवान के धाम वापस आ सकती है। तो कहने मतलब ये है कि भगवान स्वयं जो है उस भक्त की मदद करते हैं। अगर भक्त ने एक स्टेप लिया है तो भगवान दो स्टेप लेते हैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। बस हमें जो है भगवान की तरफ एक स्टेप उठाना है। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि अगर कोई मतलब मेरी भक्ति में लगता है, तो मैं उसके ऊपर बहुत विशेष कृपा करता हूँ। तेषाएव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञम जम तमा। तो मैं उसके ऊपर क्या कृपा करता हूँ, उसके अंदर का जो भी अज्ञानता है वो मैं जो उसको नष्ट कर देता हूँ, और उसके अंदर प्रकाश, ज्ञान का दीप का ज्ञान का प्रकाश है वो प्रज्वलित हो जाता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक भक्त जो है केवल भगवान के नाम का जप करता है, अपने आप को भगवान के नाम के जप में लगाता है, स्वतः ही जो है उसके अंदर का जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये जितनी भी उसके अंदर जो है अनर्थ हैं, वो स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है, अज्ञानता खत्म होने लगती है। और फिर जो है हम क्या होते हैं, शुद्धिकरण की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हम को ये सारा जो भी होता है वो सब भगवान की कृपा से होता है। हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि हमें भगवान के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होना है। तो ये सारा जितना भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है। तो इसलिए ये जो चार श्लोक हैं भगवत गीता के, ये मुख्य एसेंस है पूरे भगवत गीता। तो पहला हमने समझा कि हम कैसे ये समझे कि भगवान सबके सोर्स हैं, भगवान से ही सब कुछ है, और इसको जानते हुए अपने अंदर एक एप्रिसिएशन डेवलप करें, भगवान के प्रति श्रद्धा करें, भगवान का भजन करें। जब हम भगवान का भजन करते हैं प्रीति पूर्वक, तो फिर क्या होता है, भगवान हमें बुद्धि देते हैं और आगे बढ़ने के लिए। और जब हम ऐसा आगे बढ़ते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, हमारे अंदर जितना भी जो है कलमश है या जितना भी डस्ट है, वो सब का सब अज्ञानता है, उस सबको दूर करते हैं और ज्ञान के प्रकाश को जो है प्रज्वलित करते हैं। फिर आता है एवरीवेयर। अब हमने देखा कि किस तरह से जो है भगवान जो है अपने मतलब बता रहे हैं कि मेरे से ही सब कुछ है। भगवान अपनी मतलब अपनी क्या बोलते हैं, सबसे जो ग्रेटनेस है, कहने वाला ये है कि भगवान बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ मेरे से ही है। तो मतलब अर्जुन भी उसी चीज को जो है क्या कर रहे हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम। तो भगवान ही केवल अपनी
भगवत्ता के बारे में नहीं बता रहे हैं। भगवान ही केवल ये नहीं बता रहे हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से ही सब कुछ। अर्जुन भी इस चीज को जो है स्वीकार कर रहे हैं कि आप ही सबसे परम भगवान हो, आप ही पवित्र हो, आप ही जो है सभी के क्या हो, मेन कारण हो, हैं, आप ही सबके सोर्स हो। और ऐसा नहीं कि केवल ये अर्जुन बोल रहे हैं, देवर्षि नारद, असितो, देवलो, व्यास, बहुत सारे ऋषि गण भी इस चीज को समझा रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो अगर मुख्यतः जब भी हम इस्कॉन के संदर्भ में बात करते हैं तो हम केवल कृष्ण भगवान की ही बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना भी होता है कि इस्कॉन वाले केवल कृष्ण के ऊपर ही चर्चा करते हैं, उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है और कोई देवी देवता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है अपनी मनोकल्पना के आधार पर हम कृष्ण को परम पुरुष भगवान बताते हैं। ऐसा शास्त्र बोलते हैं, ऐसा भगवत गीता बताती है। इसलिए हम जो है उन तथ्यों के आधार पर जो है हम इसको बताने का प्रयास करते हैं, कृष्ण ही जो है परम भगवान है। तो अब जो है भगवान यहाँ पर जो है अपनी मतलब अनलिमिटेड विभूति के बारे में बताते हैं। हालांकि भगवान की जो ऐश्वर्य है, जो भगवान का विभूति है, ऑपुलेंस है, वो अनलिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्य विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है। अब ये जितनी भी हम विभूति के बारे में चर्चा करेंगे ना, उससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन निकालना है वो ये निकालना है, कैसे हम जब इन विभूतियों के संपर्क में आते हैं या इन इस प्राकृतिक में बहुत सारे जो वैभव हैं ना, बहुत सारे जो विभूतियां हैं उनके संपर्क में आते, तो कैसे हम उनका कनेक्शन भगवान से बनाएं, कैसे हम उसमें भगवान की प्रेजेंस को देखें। तो अगर हम हर चीज में, हर वस्तु में अगर भगवान से कनेक्शन देख लेंगे ना, तो हमारे लिए जो है भगवान का स्मरण करना 24 घंटे बहुत आसान हो जाए, हमारे लिए भक्ति का जो प्रोसेस है बहुत सरल हो जाए ना। तो अब यहाँ पर जो है बताते हैं, अलग अलग विभूति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान, मैं सारे देवी देवताओं में कौन हूँ, विष्णु हूँ। सारे प्रकाशों में मैं कौन हूँ, सूर्य हूँ। नक्षत्रों में कौन हूँ, चंद्रमा हूँ। फिर उसके बाद बताते हैं कि वेदों में मैं कौन हूँ, सामवेद हूँ। स्वर्ग के सारे जो भी राजा हैं उसमें मैं इंद्र हूँ, हैं। इंद्रियों में मन हूँ ना। इस तरह से पॉइंट ये है यहाँ पर इन सब चीजों पर चर्चा करने का कि अगर हम वेदों में चर्चा कर रहे हैं तो सामवेद के बारे में जब भी, जैसे ही हमारे माइंड में सामवेद के बारे में आता है, तो हमारा कनेक्शन कैसे जाएगा, कृष्ण के बारे में, क्योंकि कृष्ण ही सामवेद है। जैसे ही हम मन के बारे में सोचते हैं इंद्रियों में, तो वो मन कौन है, स्वयं कृष्ण है। इंद्रियों में मन स्वयं कृष्ण है। किसी भी जीवात्मा में जो प्राण शक्ति है वो कौन है, कृष्ण है। तो भगवान जो है अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे, कैसे आप हर चीज में जो है मेरे कनेक्शन को देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंग, जितने भी रुद्र हैं उसमें मैं शिव हूँ, राक्षसों में यक्षों में मैं कौन हूँ, कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, सारे पर्वतों में मैं कौन हूँ, मेरु पर्वत। और जितने भी पुरोहित हैं ना, उसमें मैं कौन हूँ, जो बृहस्पति है वो मैं हूँ। जितने भी सेना नायक हैं उसमें जो कार्तिकेय हूँ वो मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान बहुत सारे विभूतियों पर बता रहे हैं कि जो नाम, जितने भी पवित्र नाम हैं उसमें पवित्र नामों का जो कीर्तन है वो मैं हूँ, हैं। जो वेदों में ओमकार ध्वनि है, क्योंकि हर वेद ओम की ध्वनि से शुरू होता है, तो वो जो ओम की ध्वनि है वो भी कौन हूँ, मैं हूँ। तो इस तरह से हर वस्तु को जो है हम जो है भगवान की विभूति से कनेक्ट कर सकते। फिर जो है बताते हैं कि जितने भी वृक्ष हैं उसमें जो बरगद का वृक्ष है वो मैं हूँ। जितने भी देव ऋषि हैं उसमें जो नारद है वो मैं हूँ ना। जितने भी सिद्ध लोग हुए हैं उसमें जो कपिल मुनि है वो मैं हूँ। तो जितने भी गाय हैं उसमें जो सुरभि है वो मेरा रिप्रेजेंटेशन है ना। जितने भी संतान उत्पत्ति के लिए जो प्रेम के कारणों में जो कामदेव है वो मैं हूं। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को बहुत सारी विभूतियों के माध्यम से अपने कनेक्शन को समझाने का प्रयास करें। तो हमें भी अपने जीवन में ये देखना है कि कैसे हम हर वस्तु में कृष्ण का कनेक्शन जो है देख पाए।
ना। जब हम कृष्ण के कनेक्शन को समझ जाएंगे, देख लेंगे, तो फिर हमें कृष्ण का स्मरण करना डिफिकल्ट नहीं होगा हमें। तब हमने जब चर्चा किया था ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मय युद्धचा, जो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तो फिर हमारे लिए जो है हर समय कृष्ण को याद करना क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद है वो मैं हूँ, सारे दमन करने वालों में काल वो मैं हूँ, पशुओं में जो शेर है, सिंह है, वो मैं हूँ, पक्षियों में जो गरुड़ है वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बताए कि एक अंश मात्र से मैंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को जो है धारण कर रखा है। अब ये समझिए केवल एक अंश मात्र से है। भगवान के जो अन्य विस्तार हैं वो तो एक अलग ही बात है ना, लेकिन भगवान ने अपने केवल एक अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि भगवान की क्या महानता है। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को भगवान बोलते हैं ना, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को वो धारण कर सके। तो यहाँ पर ये पूरा एक चार्ट है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा कि कैसे जब आप किसी पशु को देखें, या किसी पुरोहित को देखें, या जल को देखें ना, या फिर आप किसी व्यक्ति को देखें, या फिर वेदों से आपका संपर्क आए, कैसे आप हर वस्तु में जो है आप कृष्ण के कनेक्शन को देख सकते हैं। तो ये चार्ट है, मैं आपसे शेयर करूंगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम जो है हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण कर पाए, हर चीज को जो है हम कृष्ण से संबंधित हम देख पाए। तो इस प्रकार से ये 10वां अध्याय था। अब 11वां अध्याय। अब देखिए 10वें अध्याय में भगवान ने बहुत ही विस्तार से अपने विभूति के बारे में बताया। तो अब 11वें अध्याय में क्या होगा, अभी 10वें अध्याय में ज्ञान दिया, अब 11वें अध्याय में क्या आएगा, विज्ञान ना। तो अब यहाँ पर जो है अर्जुन जो है अब भगवान से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आपने अपनी इतनी सारी विभूतियों के बारे में मुझे बता दिया है, तो अब उनका निवेदन ये रहेगा कि क्या मैं उन विभूतियों के दर्शन कर सकता हूँ। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ का जो सूत्र है वो है रूपा ना। आर मतलब रिक्वेस्ट, यू मतलब यूनिवर्सल फॉर्म, पी मतलब प्रेयर ऑफ अर्जुन, और ए आर्म फॉर्म। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे भगवान से अर्जुन क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और भगवान से कह रहे हैं कि जो है अब मेरा मोह संशय ये सब क्या हो गया है, दूर हो गया है, अब मैं आपको समझ पाया हूं। तभी तो इन्होंने वो श्लोक बोला ना, परम ब्रह्मम परम धामम। अब वो कृष्ण की भगवत्ता, कृष्ण की महानता, कृष्ण की सर्वोच्चता, इन सबको वो स्वीकार कर पाए। पहले तो क्या था, पहले तो वो सखा के रूप में थे, तो वो इस चीज को नहीं जान पाए थे। लेकिन जैसे शिष्य के रूप में आए, भगवान से जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, भगवान ने अपनी विभूति के बारे में बताया, तब जो है उन्होंने जो है भगवान की भगवत्ता और सर्वोच्चता को स्वीकार किया। तो तब यहाँ पर जो है अर्जुन बोलते हैं कि मेरा मोह दूर हो गया। और फिर वो बोलते हैं कि मैं और जानना चाहता हूँ भगवान, और आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। देखिए एक ये बहुत विशेष गुण होता है एक भक्त का ना, कि जब भी कोई भगवान के संबंधित कोई चर्चा हो रही होती, तो उसके अंदर जो प्यास होती है भगवान की कथा को सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, वो कभी भी बुझती नहीं है। वो और इच्छा करता है और सुनने के लिए ना, क्योंकि तुष्यंती चा रमंती चा, उसको बहुत ही आनंद महसूस होता है और बहुत ही सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कि अभी मैंने जो कुछ भी सुना है, अब मैं उसके क्या करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है भगवान जो है अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाएंगे। अब ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो है अर्जुन ने भगवान के सामने प्रार्थना रख दी कि अब क्या है, साक्षात्कार की जरूरत है। अभी तक तो मैंने सुना है, अब मैं साक्षात जो है आपके उस विराट रूप को देखना चाहता हूँ। तो अब भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को अपना विश्व रूप के दर्शन कराते हैं, और फिर उसके बाद जो है अर्जुन को क्या करते हैं, काल रूप के दर्शन कराते हैं। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन के अंदर जो इच्छा थी कि वो
जो विभूतियों के बारे में सुना है उनके दर्शन हो, तो जैसे ही भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराए ना, तो अर्जुन जिन जिन विभूतियों का स्मरण कर रहे थे, वो सारी की सारी विभूतियां जो है अर्जुन जो है भगवान के अंदर दर्शन कर पा रहे थे। भगवान के उस तेज रूप को वो जो है देख पा रहे थे। लेकिन हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कोई भी जो है भगवान के इस स्वरूप का दर्शन इन भौतिक चक्षुओं से नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान ने उनको जो क्या है दिव्य चक्षु प्रदान किया अर्जुन को। जब दिव्य चक्षु अर्जुन को मिला, तब जो है अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप के दर्शन कर पाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोग को क्या लगता है कि अर्जुन ने भगवान से विश्व रूप की जो प्रार्थना की है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अर्जुन ने विभूतियों के बारे में सुना। प्राय आज कलयुग में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं भगवान हूं ना। तो लेकिन अगर हम उनसे चर्चा करें कि आपकी कौन कौन सी विभूतियां हैं, तो शायद वो उसके बारे में ना बताएं, ना बता पाए। इसीलिए अर्जुन ने जो है भगवान से बोला कि हे भगवान, आप अपने विराट रूप का भी दर्शन कराइए। क्यों? क्योंकि अगर कलयुग में, आने वाले युग में, अगर कोई अपने आप को भगवान बताता है, तो वो जो है आपके इस विराट रूप को भी दिखाए। तो अगर कोई अपने आप को भगवान बताता है, तो आप उसको बोलिए कि आप, भगवान ने जैसे विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो क्या आप विराट रूप दिखा सकते हो? तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन ने जो भगवान से प्रार्थना की है विराट रूप के लिए, वो हम सबके लिए की है, ताकि कल कोई अपने आप को गलत तरीके से भगवान प्रूफ ना कर पाए। अगर कोई भगवान अपने आप को बताता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आप जो है अपना विराट रूप दिखाइए। तो इससे अर्जुन इस तथ्य को प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि भगवान सही मायने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने जो है अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाया, और ऐसा तेज वाला रूप दिखाया कि आगे चल करके हम देखेंगे अर्जुन जो है भ्रमित हो जाते हैं ना। तो और पहले तो विश्व रूप दिखाया, विश्व रूप में सब सारी विभूतियों के दर्शन करा दिए भगवान ने, जितनी विभूतियां भगवान ने अर्जुन को बताई थी। हालांकि अनलिमिटेड विभूतियां हैं, लेकिन कुछ कुछ मेन मेन विभूति जो अर्जुन स्मरण कर रहे थे, वो सब उनका, उन विभूतियों का भगवान विश्व रूप में दर्शन किया। फिर उसके बाद जो है अर्जुन जो है भगवान से बहुत सुंदर सुंदर जो है भगवान से प्रार्थना भी करने लगे। क्यों? क्योंकि अब वो जो है भगवान के दिव्य रूप को देख रहे थे वो। अब वो देख रहे थे कि भगवान मतलब इतने विराट रूप हैं। मतलब ये जो भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया था ना, ये रूप किसी को नहीं दिखाया था ना। हम ऐसा सुनते हैं ना, प्राय भगवान ने विश्व रूप दुर्योधन को भी दिखाया है, और भी यशोदा माई को भी दिखाया ना। तो हम, लेकिन भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया, जो तेज दिखाया, वो किसी को नहीं दिखाया। इवन देवी देवताओं को भी जो है नहीं दिखाया। और अर्जुन उसमें देख रहे हैं कि सारे देवी देवता कैसे जो है भगवान के सामने जो है अपनी स्तुतियां, अपने प्रार्थनाएं जो है अर्पित कर रहे हैं। मतलब वो जो दृश्य था, वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। और उस दृश्य को केवल केवल अर्जुन ही जो है देख पा रहे थे ना। तो जब अर्जुन पूरे इस दृश्य को देख रहे थे, तो बहुत ही विचलित भी हो रहे थे ना। क्योंकि एक बहुत ही मतलब बहुत ही भयावह रूप भी था। क्योंकि भगवान ने उसके बाद जो है अपने काल रूप के भी दर्शन कराए हैं। जैसे ही अर्जुन ने भगवान के काल रूप के दर्शन किए, तो वो भगवान का एक बहुत ही भयानक रूप है। मतलब उस काल रूप में जो है ऐसे दिखाया जा रहा था कि सब कुछ जो है काल के प्रभाव में क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है सब। क्योंकि काल क्या है, समय के साथ साथ सबको, सब चीजों का क्या कर देता है, वो क्षय कर देता है। सब चीजों को वो नष्ट कर देता है। हम देखते ही हैं, कोई भी वस्तु है, जैसे आप मान लीजिए एक फल लेके आते हैं, फल को आप ऐसे ही 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो देखिए वो फल क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो है सड़ने लगता है ना। क्यों? क्योंकि काल का उसमें प्रभाव आता है। तो ऐसे हर वस्तु जो है काल के प्रभाव से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। काल का मुख्य उद्देश्य है कि जो है सब वो अपने प्रभाव को दिखाए और सब चीजों को समय के साथ क्षय कर दे। तो जब अर्जुन ने ये भगवान का रूप देखा, तुरंत ही जो है अपना प्रश्न रख दिया कि आप कौन हैं, आप का प्रयोजन क्या है, हैं? क्योंकि काल रूप बहुत ही भयानक रूप था।
तो फिर उसके बाद जो है भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूं, कालो अस्मि, मैं काल हूं। और फिर बताते हैं कि मेरे इस काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो रहा है? और अर्जुन को दिखाते हैं कि किस तरह से जो है इस युद्ध में सारे योद्धा मारे जाएंगे हैं। इस युद्ध का क्या परिणाम होगा अर्जुन को वो भी दिखा रहे हैं? कैसे जो है काल के मुख में सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं ना, सारे के सारे उस युद्ध स्थली में जितने भी लोग थे सब काल के मुंह प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन ने ये भी देखा। देखिए दो चीजें हैं, एक है भक्त, भक्त हमेशा भगवान के द्वारा नियंत्रित रहते हैं, और दूसरे हैं अभक्त। उस युद्ध मैदान में भक्त भी थे और अभक्त भी थे ना। भक्त को स्वयं भगवान नियंत्रित करते हैं, और अभक्त को जो है भगवान की माया शक्ति जो है वो नियंत्रित करती है। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली अभक्त को भी जो है भगवान ही नियंत्रित करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली अपनी माया शक्ति के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो देखिए भगवान सब कुछ करते हैं ना, सब कुछ मतलब फिक्स है इस युद्ध का क्या निर्णय होगा, लेकिन वो क्या चाहते हैं, अपने भक्त को क्रेडिट देना चाहते हैं, और अपने भक्त के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, हमारे जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको पूरा करना ना। हमें उस लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना ना, हमें सब छोड़ छाड़ करके जो है किसी अन्य कार्यों में नहीं लग जाना है ना। ऐसा कहीं से भी कोई मैसेज नहीं दिया जाता भगवत गीता में कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार ना। भगवान बार बार यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सब कार्य करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, जैसा मैं चाह रहा हूं उसको करो, और फिर वो करेंगे तो आप जो है उसका जो है क्रेडिट मिलेगा। भगवान केवल निमित्त बनाना चाह रहे हैं अर्जुन, और कुछ नहीं ना। और बोलते हैं हे अर्जुन उठो, युद्ध करो, युद्ध को जीतो, राज्य राज्य को चलाओ है, और केवल निमित्त मात्र भाव सव्य साची, केवल निमित्त मात्र बनो आप हैं। सारा मैंने पहले से ही सबको मार दिया है, केवल निमित्त बनो। तो इस तरह से भगवान जो है इस पूरे काल रूप में जो है अर्जुन को सब कुछ दिखा देते हैं, और अर्जुन बहुत ही विचलित और बहुत ही भयभीत होते हैं? और सब तरह से जो है भगवान को प्रणाम करने लगते हैं क्योंकि अभी उन्होंने भगवान मतलब अभी तो केवल एक भगवान को एक दो भुज रूप में देख रहे थे, अपने सखा के रूप में देख रहे थे, लेकिन जब भगवान का ऐसा दिव्य रूप देखते हैं तो बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं, और सब तरह से उनको लगता है कि हाँ ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर उनको जो है भगवान सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, उनको प्रणाम अर्पित करते हैं, और कहते हैं कि ये भगवान मैंने आपके साथ सखा के रूप में या उस संबंध में जो भी गलतियां की हो ना, साथ में रहे हैं, खेले हैं, साथ में हमने भोजन किया है, साथ में सोए हैं, तो जो भी गलतियां हो, जो भी अपराध हो, उसको क्या करिए, क्षमा करिए। और फिर अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान आप क्या करिए, इस विराट रूप को समाप्त करके पुनः चतुर्भुज रूप में आ जाइए। तो फिर जो है भगवान अर्जुन की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, और फिर भगवान क्या होते हैं, चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए भगवान विराट रूप भी दिखाते हैं अर्जुन को, और चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं, और फिर जब चतुर्भुज रूप देखते हैं के बाद जो है अर्जुन को द्विभुज रूप में दर्शन देते हैं। देखिए भक्त के अंदर ना ये लालसा नहीं होती है कि वो भगवान के विश्व रूप के दर्शन करे। अर्जुन का उद्देश्य कुछ और था उस विश्व रूप के पीछे ना। देखिए विश्व रूप के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन भगवान के चतुर्भुज रूप और भी दुर्लभ है, द्विभुज रूप और भी दुर्लभ है। क्यों? देखिए जब भगवान द्विभुज रूप में थे तो हर कोई उनको भगवान नहीं समझता, लेकिन वही जब कोई मतलब जो है भगवान को चतुर्भुज रूप में देखता है, विष्णु रूप में देखता है, तब उनकी भागवतता को वो स्वीकार करता है ना। तो कहने मतलब यह है कि केवल एक भक्त ही जो है सही दृष्टि में भक्ति के माध्यम से भगवान के द्विभुज रूप जो कि सबसे रेयर है उसके वो दर्शन कर पाता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कृष्ण ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं? क्योंकि कृष्ण द्विभुज रूप में भी हैं, चतुर्भुज रूप में भी हैं, और विराट रूप में भी हैं। हम भगवान के जो अन्य विस्तार हैं या अन्य अवतार है, जैसे विष्णु भगवान है, आप कभी भी उनको द्विभुज रूप में नहीं देखोगे।
ना, वो हमेशा चतुर्भुज रूप में ही मिलेंगे आपको। नरसिंह भगवान है, वो चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए। वराह भगवान है, वो चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए ना। द्विभुज रूप आपको देखने को बहुत मिलेगा ही नहीं। हाँ, राम भगवान थे, वो जो है, क्योंकि वो एक आदर्श के, एक मानवीय मानवीय लीला में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो आए थे, तो इसलिए जो है उन्होंने जो है कृष्ण की भांति जो है द्विभुज रूप धारण किया था। लेकिन मुख्यतः कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि वो विराट रूप भी है, चतुर्भुज रूप भी है और द्विभुज रूप भी है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान के इस सारे रूपों का दर्शन कर पाते हैं। अल्टीमेटली जो है एक भक्त केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जान सकता है। इस गीता का जो सार है वो यही है कि कैसे हम कृष्ण को जान पाए ना, कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार कर पाए। कृष्ण जो सही मायने में अपने बारे में बता पा रहे हैं उसको हम श्रद्धा के साथ ना स्वीकार कर पाए। तो यही जो है मेन भगवत गीता का मुख्य केंद्र बिंदु है? आगे चल के भगवान बताएंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, मतलब आगे भी चल करके जो है भगवान अपने ही भक्ति के बारे में आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से ही कोई जो है कृष्ण को जान सकता है ना, और कोई तरीका नहीं है ना। बोलते ना, ज्ञातुम द्रष्टुम चा तत्त्वेन प्रष्टुम चा परम तपा ना। तो वो ज्ञात कर सकता है, देख सकता है, तत्व से कृष्ण को जान सकता है, वो केवल केवल भक्ति के माध्यम से ना। तो हम समझ सकते हैं, हम मतलब आप में से कई लोगों की इच्छा होगी कि कैसे हम जो है भगवान के बारे में जाने। तो भगवान के बारे में मुख्यतः हम किसी प्रमाणिक परंपरा के अंतर्गत, प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत, उस प्रमाणिक गुरु के प्रमाणिक प्रतिनिधि के अंतर्गत जो हमें भक्ति का मार्ग दिखाया जाता है, अगर हम उसको पूरे हृदय से श्रद्धा के साथ अगर हम पालन करते हैं, तो हमें जो है भगवान के बारे में मतलब भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। तो यही एक प्रोसेस है जिससे हम भगवान कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो अब आता है अध्याय संख्या 12। तो ये जो है, इसमें मुख्य रूप से भगवान ने अपनी भक्ति के बारे में ही चर्चा किया है। इसका जो सूत्र है वो है गॉड, और जी फॉर गॉड है, ओ ऑप्शन, डी डिवोशनल एंड डिस्पोजिशन। ये अध्याय जो है इसमें मुख्य रूप से भगवान अपनी भक्तों के गुणों के बारे में बता रहे हैं, और क्या भक्ति के अलग अलग स्तर हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के निराकार रूप को स्वीकार करते हैं, भगवान की भक्ति को निराकार रूप में करने का प्रयास करते हैं। तो अब अर्जुन उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ब्रह्म रियलाइजेशन की तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि भगवान को तीन जो है स्थिति और तीन अलग अलग स्टेजेस हैं रियलाइजेशन के। एक ब्रह्म रियलाइजेशन है, एक परमात्मा रियलाइजेशन है, एक भगवान रियलाइजेशन है। तो मुख्य रूप से जो है भक्त है भगवान रियलाइजेशन में ही भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निराकारवाद होते हैं, वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं कर पाते हैं ना। और इसलिए वो जो है भगवान के ब्रह्म रियलाइजेशन को वो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा एक आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या भगवान साकार है कि ये निराकार है? आप में से कईयों का ऐसा प्रश्न आता होगा, कई लोगों से जब आप लोग चर्चा भी करते होंगे तो कई लोग ऐसा पूछते होंगे कि भगवान क्या आपका साकार है कि निराकार है? भगवान तो जो है कण कण में है ना, भगवान हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी भगवान है। तो भगवान जो है निराकार भी है ना, उनका एक 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 फीचर है, निराकार फीचर है ना, और मुख्य क्या है उनका साकार फीचर। देखिए, भगवान अपने जो है भक्तों के साथ संबंध स्थापित करते हैं वो साकार रूप में ना। पांच संबंध भक्तों के साथ स्थापित करते हैं। शांत शांत रस में, दास्य रस में, फिर वात्सल्य रस में, फिर साख्य रस में, और फिर उसके बाद जो माधुर रस में। तो ये जो पांच संबंध है जो भगवान अपने भक्तों के साथ स्थापित करते हैं, वो स्थापित करते हैं साकार रूप में ना। तो अब अर्जुन के अंदर बहुत विशेष प्रश्न आया, भगवान से उन्होंने प्रश्न रख दिया
कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि कोई मेरी साकार रूप की भक्ति करता है ना, भगवान ने विराट रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, द्विज रूप दिखाया, तो कोई इस रूप को स्वीकार करते हुए भक्ति करता है तो वो सही मायने में मुझे जान पाता है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके निराकार रूप का में भक्ति करते हैं ना, तो उन कौन सा श्रेष्ठ है, साकार कि निराकार? तो भगवान फिर यहाँ पे बताते हैं कि निराकार से भी जो है कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलेश्वरो अधिकतर तेषाम, भगवान बताते हैं बहुत ही दुष्कर है निराकार रूप में जो है मुझसे मेरे साथ संबंध स्थापित कर पाना, मुझे प्राप्त करना ना। देखिए जो निराकारवादी हैं वो भगवान के मतलब किसी स्वरूप में अपने ध्यान को नहीं लगाते हैं ना। तो हम जैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है ना कि वो क्या है, चारों तरफ उन्होंने अग्नि जला ली है या ठंडे पानी में है, और वो क्या कर रहे हैं, भगवान के निराकार रूप पे जो है अहम ब्रह्मास्मि उस पे जो है ध्यान लगा रहे हैं। देखिए ऐसे करते करते कई सारे वर्ष भी हो जाते हैं, तब भी वो अपने हृदय का शुद्धिकरण नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा ना, तब तक उसको भगवान का रियलाइजेशन या ब्रह्म रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे करते करते उसको कई वर्ष बीत जाते हैं। इसीलिए भगवान बताते हैं कि ये जो निराकार ब्रह्मवादियों का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत कठिन है। जो साकारवादियों का जो प्रोसेस है वो बहुत क्या है, सरल है ना। तो इसलिए भगवान रिकमेंड करते हैं कि साकारवादी फॉर्म में जो है आप जो है मेरी उपासना करो। तो और एक चीज और है, जो ब्रह्मवादी होते हैं ना, वो भगवान के साथ उनका कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हो पाता, आदान प्रदान नहीं हो पाता है। लेकिन जो साकारवादी होते हैं, जो भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं, वो भगवान के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं ना। जैसे यह बताए, भगवान बताते हैं कि ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो भगवान यहाँ पे जो उनके परम भक्त होते हैं स्वयं उनको इस मृत्यु संसार से क्या करते हैं, निकाल के लेके जाते। तो ये भगवान का अपने भक्तों के साथ जो है आदान प्रदान होता है। लेकिन जब कोई निराकार पाथ को अपनाता है, ब्राह्मण रियलाइजेशन के पाथ को अपनाता है, तो वहां पर जो है उस रेसिप्रोकेशन को वो अनुभव नहीं कर सकता, भगवान के साथ आदान प्रदान को अनुभव नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान बताते हैं कि वो पाथ बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। फिर आता है ओ ना। अब यहां पर भगवान जो है भक्ति के अलग अलग स्तर को बताएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्योंकि आप में से कई लोग अपने आप को अलग अलग स्तर पे अपने आप को को रिलेट कर पाएंगे। अलग अलग स्तर है, कोई भक्त किसी स्तर में, कोई भक्त किसी स्तर में हो सकता है, लेट्स सी ना। तो यहाँ पर क्या है कि बताते हैं कि भक्ति के पांच चार स्तर है मुख्यतः ना। कोई जो है अपने आंतरिक इंद्रियों से भक्ति करता है, कोई बाह्य इंद्रियों से भक्ति करता है, कोई कर्म फलों के त्याग से भक्ति करता है, कोई पुण्य कार्यों के माध्यम से अपने आप को मुझसे कनेक्ट करता है। देखिए भगवान ये ना, ये जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं ना, ये स्तर है। तो सबसे उत्तम स्तर क्या है कि अपने मन को भगवान के ऊपर क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। मतलब मन मय्या आवेश मना आदेश, तो मई बुद्धि निवेश, मन और बुद्धि को मेरे ऊपर क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, मेरे ऊपर पूरी तरह से केंद्रित कर दो, मेरा मेरा ही स्मरण करो ना। तो ये भगवान बताते हैं ये टॉप मोस्ट भक्ति है, इसको बोलते हैं स्मरणात्मिका भक्ति है। पूरे पूरे पूर्ण रूप से मुझ में क्या हो जाओगे, एब्जॉर्ब हो गए ना, केवल मेरे बारे में ही चिंतन करो, मेरे बारे में ही सोच रहे हो, ये जो है टॉप मोस्ट भक्ति है ना। तो फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि अगर इसको कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इसको करने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो अपने बाह्य इंद्रियों के माध्यम से जो है वो क्या कर सकता है, अपने मन और बुद्धि को मुझ पे फोकस कर सकता है। अब बाह्य इंद्रियां क्या है, आंतरिक इंद्रियां तो मुख्यतः हमारा मन और बुद्धि है ना। बाह्य इंद्रियों में क्या आ गया, हमारे जैसे हमने पीछे भी चर्चा किया था कि हमारी पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं ना। तो हमारी जो कर्म इंद्रियां है ना,
उनके माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम हम जो है भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। मुख्यतः जो हमें भक्ति के नियमों के बारे में बताया जाता है, भक्ति के अंगों के बारे में जो हमें शास्त्रों में बताया जाता है, अगर हम उसको पालन करते हैं तो वो जो है बाह्य इंद्रियों से भक्ति करना है। तो वो भगवान बताते हैं दूसरा स्तर है। पहला स्तर क्या है, मन को बुद्धि को मेरे ऊपर पूर्ण रूप से क्या कर देना, नियोजित कर देना है। दूसरा क्या है, अगर कोई वो नहीं कर सकता है तो क्या करे, वो मेरे नाम का जप करे, मेरी वर्शिप करे, मेरी कथा को सुने, जैसा आप लोग अभी सुन रहे हो ना। तो भगवान बताते हैं कि अगर ये मतलब ये दूसरा स्तर है। अगर कोई इसको भी नहीं कर पाता है तो भगवान बताते हैं कि वो क्या कर सकता है, वो मेरे लिए कार्य कर सकता है। जैसे वो मंदिर में आकर के क्या कर सकता है, मंदिर की सफाई कर सकता है, वो भगवान के लिए भोग बना सकता है, भगवान के लिए माला बना सकता है ना, भगवान के लिए जो है मतलब कीर्तन गा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो क्या कर सकता है, कृष्ण के लिए कार्य कर सकता है। अब भगवान कहते हैं कोई अगर इसको भी नहीं कर सकता है, ये तीसरा स्तर हो गया। पहला स्तर क्या बताया हमने, मन और बुद्धि को लगाना। दूसरा स्तर बताया हमने कि हमने नाम जप करना, मतलब अपनी बाह्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तीसरा स्तर हमने बताया कि हमें जो है भगवान के लिए कार्य करना है। अब भगवान चौथा स्तर बताते हैं कि अगर कोई ये भी ना कर पाए, किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि वो मंदिर आ करके वो ये सेवा कर पाए, या घर में रह करके भी वो ये सेवा कर पाए, जरूरी नहीं कि वो मंदिर आए, अपने घर में भी वो भगवान के लिए माला बना सकता है, भगवान के लिए भोग बना सकता है, मंदिर को साफ कर सकता है। कोई अगर उसको भी नहीं कर सकता है, उसके पास समय नहीं है, तो वो क्या करे, जो कुछ भी वो अपने व्यवसाय से या अपने सर्विस से कमाता है, उसका कुछ भाग वो भगवान को क्या कर सकता है, वो अर्पित कर सकता है ना। तो एटलीस्ट अपने कर्म के फलों को वो त्यागे। ये हो गया चौथा स्तर ना। तो भगवान एक एक करके जो है भक्ति के स्तर को बता रहे। तो आप में से कई लोग होंगे जो दूसरे लेवल पे होंगे, कुछ लोग होंगे जो पहले लेवल पे प्रयास कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो तीसरे लेवल पे होंगे, कुछ लोग होंगे वो चौथे लेवल पे होंगे ना। और इसके बाद भी अगर कोई वो भी नहीं कर पाता है, तो कुछ ना कुछ पुण्य कार्य करके अपनी सुकृति को वो बढ़ा सकता है। लेकिन मुख्यतः ये चार स्टेजेस हैं, भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं एक एक करके कि कौन किस स्तर पे है और कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। हमें अपग्रेड करना है ना, हमें जो है अपने कर्म फल को त्यागने से, अपने आप को कृष्ण की सेवा लगाने से, अपने बाह्य इंद्रियों से कृष्ण की सेवा लगा के बाद जो है हमें जो है अपने मन और बुद्धि को भी जो है कृष्ण के लिए अर्पित करना। ये चार स्टेजेस यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो हमने इसी पे ये चर्चा किया। लास्ट, डिवोटी डिस्पोजिशन। अब भगवान बता रहे हैं कि हमारे मेरे जो भक्त हैं ना, उनके अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं जिसकी वजह से मैं जो हूँ उनके द्वारा जीता जा सकता हूँ ना। भक्त मुझे जीत लेते हैं। हालांकि भगवान को कोई जीत नहीं सकता है, भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से कंट्रोल होते हैं, भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से जीते जाते हैं ना। तो ऐसे वो कौन से गुण हैं, आप उस पर चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो अभी जो है एक चीज आप लोग को समझना पड़ेगा कि भक्ति जो है टू वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल हमें ही प्रयास करना है ना। हम जितना प्रयास करते हैं कृष्ण भी जो है उतना ही प्रयास करते हैं। हम अगर कृष्ण की सेवा करने की कोशिश करते हैं तो कृष्ण भी भक्त की सेवा करने की कोशिश करते हैं। जब भगवान मथुरा आए थे ना, तो मथुरा में जो है अक्रूर जी को भगवान ने प्रॉमिस किया था ना। और अक्रूर जी को प्रॉमिस किया था और एक और भक्त को प्रॉमिस किया था ना, कुबड़ा, कुबड़ी, उसको भी प्रॉमिस किया था कि जो है वो उनके घर आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो भगवान भी जो है भक्तों की सेवा के लिए ललायित रहते हैं। तो इसलिए हम ऐसा ना सोचे कि भक्ति केवल वन वे है, इट इज टू वे। तभी हमें भक्ति में आनंद आता है, तभी हम भक्ति के रस को जो है चख पाते हैं।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भक्तों के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से वो भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग भी जो कैसे भगवान के प्रिय बन सकते हो, केवल कुछ ही गुणों को विकसित करके ना। तो भगवान सबसे पहले बताते हैं कि जो कोई द्वेष नहीं करता है, सारे जीवों का मित्र है ना, सबसे सबको मतलब जो है समभाव से ट्रीट करता है, उसके अंदर अपने किसी मिथ्या अहंकार नहीं है ना। इस तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से जो है मन बुद्धि से मुझ पे मेरी भक्ति करता है, मुझ पे ही अपने मन बुद्धि को निवेशित करता है, तो बताते हैं वो मुझे क्या है, बहुत प्रिय है। हम्म। तो हम भगवान के प्रिय बहुत आसानी से बन सकते हैं अगर हम प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत, प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत, उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के अंतर्गत बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। फिर भरे जो हुए कोई जो है किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता और किसी दूसरे के द्वारा दिए गए कष्टों से विचलित भी नहीं होता है, समभाव रहता है ना। भरे हुए कोठरी में डाल दिया। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं जो है, यहाँ पर किस तरह से जो है प्रहलाद को जो है बहुत कष्ट दिया जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे थे ना। और किसी प्रकार से उनके अंदर कोई दुख नहीं था कि इतना कष्ट हो रहा है, वो हर परिस्थिति में जो है भगवान को स्मरण कर पा रहे थे। तो भगवान उनके इस गुण से बहुत प्रभावित थे और इसीलिए वो भगवान के क्या थे, अत्यंत प्रिय थे। तो ऐसे में जो है जो कोई सामान्य कार्यकलापों में नहीं लगता है ना, और हमेशा भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करता है ना, जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी के जितने भी कार्यकलाप थे केवल केवल श्री राम की सेवा के लिए थे और उनका कोई उद्देश्य नहीं था। अगर उनसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो वो यही कहेंगे कि मैं कौन हूं, राम का दास हूं। वो केवल केवल यही अपनी आइडेंटिटी बताएंगे। उनके पास केवल केवल जो है भगवान की सेवा है। तो ऐसे लोग जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो लोग जो हैं बहुत प्रिय है भगवान के, भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं ना। तो फिर जो हर प्रकार से जो है भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, कृष्ण को ही अपना जीवन समर्पित, जहां पर जैसे एक हमारे बहुत महान आचार्य बिल्वा मंगल ठाकुर, उन, उन्होंने जो है अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। और जब उनको किसी एक वैश्य ने बोला, क्योंकि एक बार ऐसे ही जब बहुत तूफानी रात थी, तो वो एक वैश्य के पास गए हैं, मतलब सब तूफान को पार करते हुए भी वो वैश्य के घर पहुंच गए, उनके अंदर इतनी काम इच्छा थी। लेकिन जब वो वैश्य से मिले, वैश्य ने देखा कि इतनी काम इच्छा तुम्हें मेरे लिए है, सब इतने तूफान में मेरे पास आए हो, अगर यही आपकी कामना कृष्ण के लिए अगर जागृत हो जाए, तो भगवान आपको बहुत ही सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, उनको हिट कर गई और फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। और फिर उनकी आंख भी चली जाती है, तो फिर भी जो है पूर्ण रूप से वो कृष्ण पे जो है समर्पित हो जाते हैं और कृष्ण स्वयं जो है उनको जो है दर्शन देते हैं। तो जो भक्त हर तरीके से कृष्ण को ही अपना पालन करता मानता है, कृष्ण को ही सुप्रीम कंट्रोलर समझता है, सुप्रीम प्रोटेक्टर समझता है, हर तरह से कृष्ण की भक्ति में ही लगता है, भगवान बताते हैं वो मुझे बहुत 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 प्रिय है। तो इस प्रकार से जो है भगवान बताते हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं जिनके माध्यम से भक्त मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। देखिए हम अभी भक्ति के पथ पे चलना प्रारंभ किए हैं। तो ये भक्ति का जो पथ है ये बहुत ही पावरफुल है। हमने अभी बहुत सारे योगा पढ़े ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। जब हम भक्ति योग करेंगे ना, तो उसके अंदर सारे योगा जो है समाहित है। जैसे 1,000 रुपए का नोट है ना, उसके अंदर 100 का भी है, 500 का भी है, सब कुछ है उसके अंदर। वैसे ही भक्ति योग है, भक्ति योग टॉप मोस्ट है। दूसरी बात, अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए हमें कोई अलग से मेहनत करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, अगर हम बहुत ही सिंसियरिटी के साथ और बहुत ही सीरियसनेस के साथ भक्ति योग का पालन करते हैं।
अगर हम भक्ति योग का पालन करते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर सारे अच्छे गुण आ जाएं। हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत, लोग के अंदर हमारे प्रति एप्रिसिएशन स्वतः ही आ जाता है। पहले प्रारंभ में लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं ना। ऐसे 3 स्टेजेस आती है। पहला आता है कि जब कोई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो लोगों को लगता है ये क्या भक्ति कर रहा है। लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो सही में भक्ति के तत्व को जानता है वो उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा ना, वो उसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन जो सामान्यतः बाहर के जो लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब हम अपनी भक्ति में दृढ़ होते हैं ना, नियमों को बहुत अच्छे से पालन कर रहे होते हैं, तब वो उनके अंदर, जो लोग पहले क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उनके अंदर हमारे लिए, भक्तों के लिए रेस्पेक्ट की भावना पैदा हो जाती है। और फिर जब थोड़ा समय और निकलता है और वो भक्ति में आगे बढ़ता है, तब वो उस, जो बाहर के लोग होते हैं उसी भक्त के प्रति क्या होता है, एप्रिसिएशन की भावना आ जाती है ना। और वो एप्रिसिएशन जो है उस व्यक्ति को भक्ति से जोड़ देता है। तो कहने मतलब ये भक्ति का पाथ है ना, बहुत पावरफुल पाथ है। हमने केवल और केवल सरल सरल विधियों से अगर हमने भक्ति के नियमों का पालन कर लिया तो हमें जो है आसानी से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। टॉप मोस्ट जो कृष्ण का प्रेम है ना, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रायः अन्य धर्मों में अच्छे गुणों को विकसित करने पे बहुत जोर दिया जाता है ना। अन्य धर्म का मतलब हो गया कि क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम ना। लेकिन अगर कोई भक्ति के नियमों का पालन करता है, भक्ति के पाथ में चलता है, तो उसको अलग से कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं, स्वतः ही उसके अंदर अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस 12वें अध्याय में भक्ति की जो महानता है उसके बारे में भगवान जो यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे आज चर्चा किया 10वें अध्याय में कि किस तरह से अर्जुन को जो है अपनी विभूतियों के बारे में और विस्तार से बताते हैं ना। 9वें अध्याय में भी बताया था और 7वें में बताया था, लेकिन 10वें में और विस्तार से बताया था। और फिर 11वें अध्याय में अर्जुन जो है उन विभूतियों के दर्शन करते हैं। और फिर जब ये देखते हैं कि काल रूप में सब कुछ नष्ट हो रहा है और वो भगवान मतलब रहस्य को समझते हैं कि किस तरह भगवान सब कुछ कर रहे हैं, मुझे निमित्त मात्र बनना है। तो भगवान के वो निमित्त मात्र बनते हैं। और फिर उसके बाद भगवान की जब इस ऐश्वर्य दिव्य रूप को देखते हैं, चतुर्भुज रूप को देखते हैं, द्विभुज रूप को देखते हैं, तब जो है भगवान के प्रति और उनके अंदर जो है, जो भगवान की भक्ति जो है और क्या हो जाती है, विकसित होती है और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 12वें अध्याय में भगवान जो है भक्ति के कई भक्तों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में कौन श्रेष्ठ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरह से जो है आज का जो सेक्शन है, ये जो हमारा भक्ति योग का जो मिडिल सेक्शन है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय, वो सेक्शन जो है आज ये संपन्न होता है। तो इस तरह से जो है हमने इस पूरे सेक्शन में जो है मुख्यतः जो है भगवान की भक्ति योग के बारे में जो है हमने चर्चा किया है। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो आप सब जिनके क्वेश्चन हैं वो एक 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 करके खुद को अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। जी, आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस, किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ऐसा सुना है कि जब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान, तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए समय को रोक दिया था। तो वो चीज को कैसे, मतलब वो किस पर्पज से रोका था, या वो अब रोकना जरूरी था? ऐसा सुना है, पता नहीं ये सच है या पता नहीं इसको। देखिए, भगवान ने अर्जुन को जो पूरा गीता का ज्ञान था वो लगभग लगभग जो है 48 मिनट के अंदर ही पूरा भगवत गीता उनको सुनाई थी ना। और वो तो संस्कृत में थी। तो मैंने भी ऐसा कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं कि ये समय को भगवान ने रोक दिया।
अगर कोई शास्त्रिक रेफरेंस है तो एक अलग बात है, अदरवाइज हम जो है बिना शास्त्रिक रेफरेंस के जो है हम इस चीज पे कोई तथ्य या आधार को प्रस्तुत नहीं कर सकते। यस, किसी और कोई प्रश्न? यस, दीपांशु। हरे कृष्ण। यस। हाँ जी, दीपांशु को। ये सारे किसके क्या प्रोजेक्ट। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरे यहाँ पे प्रश्न है कि जैसे आप बता रहे थे भक्ति, हाँ भक्ति बहुत स्तर पे होती है। तो जैसे पहले स्तर पे आपने बताया कि मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर हम मन और बुद्धि को लगाते हैं। फिर आपने उसमें सेकंड स्तर और जो थर्ड स्तर बताया था, सेकंड स्तर पे आपने चैंटिंग बताया था और थर्ड स्तर पे आपने कार्य करके बताया था। तो हम्म। सेकंड स्तर पे जब आपने बताया था तो आपने कहा था कि इसमें हम बाहरी इंद्रियां लगाते हैं, हम्म। और थर्ड स्तर पे भी कुछ सिमिलर ही बताया था कि हम मतलब हम अगर भगवान के लिए, भगवान के प्रति सेवाएं करते हैं तो भी हमारी बाहरी इंद्रिय ही लगती हैं भगवान की सेवा में ना। तो हम्म। इस चीज को जी थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं सेकंड स्तर में हाँ, और ये थर्ड स्तर से। यस यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो दूसरा स्तर है ना, हमारे नवदा भक्ति के अंग है, श्रवणम कीर्तनम, ये भक्ति के अंग है ना, आप समझिएगा ना। तो जैसे हम श्रवण कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं ना, या वर्शिप कर रहे हैं, या भगवान के स्मरण कर रहे हैं ना, मतलब जो नवदा भक्ति के 9 अंग है ना, वो पॉइंट को जो है दूसरे स्तर पे बताया गया है ना। दूसरे स्तर में हम जो है बाह्य इंद्रियों को लगाते हैं, मुख्यतः जो है नवदा भक्ति के अंगों को पालन करने में लगाते हैं। लेकिन जो तीसरा स्तर है, वो उसमें नवदा भक्ति के अंगों को हम पालन नहीं करते हैं। हम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी कृष्ण से संबंधित सेवाएं हैं उसको हम करते हैं ना। फूल चुनना, मंदिर को साफ करना, मतलब ये सब भी भक्ति के ही पार्ट हैं, लेकिन डायरेक्ट जो नवदा भक्ति है उसके पार्ट नहीं है। तो इसमें और उसमें इस नवदा भक्ति का हम पालन कर रहे हैं दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में जो है हम कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नवदा भक्ति के पार्ट्स नहीं। आप समझ पाए? हाँ यस प्रभु जी, तो इसमें हमने नवदा भक्ति को कवर किया मतलब सेकंड स्टेज यस में, जो यस यस भगवान की बहुत ही डायरेक्ट मतलब सर्विसेज हैं, जैसे श्रवण यस करना, कीर्तन यस करना, अर्चन यस करना, है ना, यस 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 प्रार्थना करना, निवेदन करना। यस 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 यस, बिल्कुल हाँ, ठीक। तो प्रभु जी जैसे फिर जो फर्स्ट लेवल आता है जिसमें हम अपने मन को लगाते हैं और बुद्धि को लगाते हैं, तो हम्म। उसमें भी जैसे हम श्रवण करेंगे तो मतलब हम बुद्धिमानी से मतलब बुद्धि लगाएंगे, समझेंगे, श्रवण करेंगे, सुनेंगे, हम्म। और मन भी लगाएंगे, मन को केंद्रित करेंगे, है ना, नवता हम्म। भक्ति में भी। तो हम्म। फिर प्रभु जी फर्स्ट स्टेज कैसे अलग हुआ, मतलब अगर सेकंड स्टेज में जैसे नवदा भक्ति में भी मन लगेगा, बुद्धि लगेगा, हाँ हाँ, देखिए तो पहले फिर में क्या फर्स्ट है। स्टेज। यस यस, फर्स्ट स्टेज में क्या है कि हमारा पूर्ण रूप से इंक्लिनेशन है कृष्ण की भक्ति के लिए। मन को बुद्धि को पूर्ण रूप से हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा पूर्ण रूप से इंक्लिनेशन है, हमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरे वाले स्टेज में हमें प्रयास करना पड़ रहा है। आप समझ पा रहे बात को? ये यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, उसमें ना मतलब कि दूसरे वाले में हमें स्पॉन्टेनियस है बहुत। हाँ, वो स्पॉन्टेनियस है ना। मतलब दूसरे आप वाले में अगर हमें, हाँ, दूसरे वाले में हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हमें भगवान की सेवा के लिए कथा सुननी है। अब हमारे इंद्रियां लग नहीं रही, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा उसको। चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, लेकिन हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? तो दोनों में यस प्रभु मतलब ये अंतर है बेसिकली। जी, यस प्रभु, सेकंड स्टेज में अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब उसको यस प्रयास कर रहे हैं। यस और यस, फर्स्ट स्टेज में अगर हम मतलब जो स्पॉन्टेनियस। वरिष्ठ भक्त हैं, जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, वो यस मतलब कि सो भी रहे हैं तो भी वो भगवान का मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली वो यस चिंतन में ही है भगवान के। यस यस, स्पॉन्टेनियस है उनके लिए। उनके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। उनकी, हाँ, उनके लिए मतलब जो है बस मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कोई प्रयास कर, बाहरी इंद्रियों से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। उनका मन, उनकी इंद्रियां, उनका सब पूर्ण रूप से कृष्ण में जो है इंक्लाइंड है वो। यस प्रभु, तो ये एक प्रश्न और था मतलब। हाँ जी। हाँ, एक प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि भगवान को हम अलग अलग तरीके से मतलब स्मरण कर सकते हैं, जैसे हम्म।
नक्षत्र में वो चंद्र हैं, और ऐसे बताया था आपने सूर्य हैं। तो ऐसे आपने बताया था कि वो मन भी है, मतलब अगर मन का हमें स्मरण आए तो वो कैसे तुझे समझ सकते, मतलब इंद्रियां मन देखिए, कृष्ण है भगवान ने, मतलब। हाँ यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान ने बताया कि ये सारी क्या मेरी विभूतियां हैं। विभूति का मतलब ये यस। है कि जो भी वस्तु है उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट चीज है वो मैं हूँ। जैसे कि आदित्यों में बहुत सारे देवी देवता है ना। बहुत सारे देवी देवताओं में जो सबसे देवों के मतलब जो देव हैं वो विष्णु है। हाँ। तो कहने मतलब ये कि भगवान यहाँ पे अपने ऑपुलेंस को बता रहे हैं। जो एक मतलब मुख्य धारा है वो भगवान से कनेक्ट हो रही है। कहने मतलब एग्जैक्ट, ये कि ओके। इंद्रियां हमारी, ये जो नाक कान ये आंख ना, ये ईयर, ये सारी इंद्रियां हैं। मन भी एक इंद्रियां है, हम्म। लेकिन इसमें से जो सबसे जो मुख्य इंद्रिय है वो है मन। और वो जो मन है वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है। एक प्रकार से भगवान अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ बता रहे हैं। ये हमारा मेरा ओके। रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे आप? मतलब ओके। मन को एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भगवान बता रहे हैं कि वो जो मन है वो मैं हूँ। हाँ, वो एक अलग चर्चा ओके। का विषय है कि मन को कैसे क्लीन किया जाए, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए ना, वो एक अलग यस। है। यस। लेकिन कई सारी इंद्रियों में जो इंद्रियों का राजा है वो है मन। हम्म। हम्म। वो मन जो है यस। कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब यस। भगवान इसीलिए तो बता रहे हैं कि हर चीज का रिप्रेजेंटेशन इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप उस वस्तु को जानो, और उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट चीज है, जो उसका राजा है, या जो मुख्य चीज है ना, वो जो है कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें तो ये मतलब ये था कि जैसे भगवान मतलब बुद्धि और तीन है, जैसे सटल लेवल पे, मतलब मन, हम्म बुद्धि और अहंकार, है ना। तो हम्म। भगवान ने यहाँ पे विशेष रूप से मन को चुना है, मतलब जो मन, क्योंकि मन इंद्रियों का एक, राजा है। क्योंकि वो इंद्रियों में आता है, बुद्धि इंद्रियों में नहीं हाँ आता है। जी। मन इंद्रियों में हम्म। आता है। तो ये इसलिए ओके। इंद्रियों में जो है ये मुख्य मन है। ओके। ओके। ठीक है। यस। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू यस, सो मच। और किसी और का प्रश्न? यस, किसी का प्रश्न? आई थिंक रत्न प्रभा रुक्मिणी माता जी क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम जी। प्रभु जी। मेरा यही था, 4 स्तर के बारे में था जो अभी प्रभु जी ने आपसे पूछा ना, तो बहुत अच्छे हम्म। से क्लियर हो गया है। थैंक ओके यू सो ओके। मच प्रभु जी।